मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भाई पिछले 7 मैच में 17 गोल खाए हैं, 5 मैच हारे हैं, जस्ट विन अगेंस्ट टॉटनहम और एक उनका ड्रॉ था एवर्टन के खिलाफ। और लिटरली अगर आज की बात करें भाई, मैंने हैरी मैग्वायर से घटिया वाहिया टट्टी डिफेंडर आज तक नहीं देखा। मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन उसका पहला येलो देख लो, जिस हिसाब से उसने येलो कार्ड खाया था, उसका दूसरा येलो देख लो, वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। आई रियली डोंट नो। एंड अभी मुझे समझ नहीं आता कि कैसे कैसे लेस्टर ने उसके लिए 80 मिलियन निकाल लिए और कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसके लिए 80 मिलियन दे दिए। भाई एनी डिफेंडर एकेडमी का तो टुआन ज़ेबे भी उससे अच्छा डिफेंडर बन सकता है अगर उसको गेम टाइम मिले तो। भाई लिटरली मतलब अब तो ये बात ओले इन ओले आउट पे तो बात है नहीं, तो उस पर फर्जी हम बात करेंगे, कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है। ओले इज आउट। फेब्रिजो की भी न्यूज आ रही है कि बाय द टाइम मेरे ख्याल से जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तब तक न्यूज पक्की हो चुकी होगी, ओले जा चुका होगा। लेकिन अचिन एज यूनाइटेड फैन सबकी उम्मीद थी, हर कोई ये कह रहा था। हमने मोहक भाई के चैनल पे 1 पे जब हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, वहाँ भी हमारे यूनाइटेड फैंस, तो मेनली वहाँ यूनाइटेड फैंस थे, वो कह रहे थे कि ये एक ओले टाइप का मैच है, इसमें ओले 3-0 4-0 निकाल देगा एंड इसके बाद उसकी 3-4 मैच तक जॉब सेफ हो जाएगी। लेकिन आज जो हुआ भाई, आज जो हंसी आ रही है मुझे, दो उसमें बैक टू बैक 2 पेनल्टी मिस भी थे और उससे घटिया पेनल्टी मैंने देखी नहीं है। सार से वाहियात पेनल्टी, तो गुड सेव फ्रॉम डेविड डेया, जहाँ पे कह सकते हो क्रेडिट वहाँ देना चाहिए। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो भाई, इससे खराब डिफेंडिंग बाई ए क्लब कैप्टन स्पेशली, इससे बुरा क्या हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। भाई वॉटफोर्ड से 4-1, मेरे ख्याल से लिवरपूल से भी 5-0 से कहीं ना कहीं बुरा है भाई ये। उत्कर्ष ने पूरा मैच तो नहीं देखा था, बट जब सेंडिंग ऑफ मिली थी तो टू ऐड सॉल्ट टू द वुंड्स वाली बात थी। मैग्वायर जब जा रहा था तो उसने अपना आर्मबैंड उतार के फेंक दिया था नीचे, प्रॉब्ली इन एंगर। बट आप देख सकते हो कि एज अ क्लब कैप्टन आपने पहले ही, आपकी परफॉर्मेंस तो यार जस्टिफाई नहीं कर रही। योर इंक्लूजन इन द टीम, इवन आप क्लब कैप्टन हो तो आप पे एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट डूइंग दैट जेस्चर, एंड उत्कर्ष तो आर्सेनल फैन भी है, तो उसने जाका का भी सिमिलर जेस्चर अराउंड 2 सीजन अगो देखा था, जब उसने कोई सार्कास्टिकली अपने कान रखे थे ईयर्स पे और फैंस को एक तरीके से मॉक किया था व्हेन ही वाज बीइंग सेंट ऑफ। वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। सिमिलर विद मैग्वायर कि यार आप जिस क्लब के कैप्टन हो, जिस क्लब के ऐसे कैप्टन रह चुके, जैसे रॉय कीन रह चुका है यार, ब्रायन रॉबसन रह चुके हैं, इतने बड़े बड़े लोग, स्टीव ब्रूस रह चुका है, स्टीव ब्रूस भाई हमारे अभी रिसेंटली आउट ऑफ अ जॉब हुए हैं। तो ऐसे कैप्टन जिन्हें आप कभी भी, उनका एटीट्यूड वाज द लास्ट थिंग यू कुड डाउट अबाउट देम। आप बाकी चीजें, आपकी एबिलिटीज क्वेश्चन कर लो, आप उनकी कुछ कह दो कि यार टॉप कैलिबर प्लेयर नहीं थे अपनी स्क्वाड में, ये नहीं कह सकते जैसे रॉय कीन वाज द बेस्ट प्लेयर एट यूनाइटेड व्हेन ही वाज देयर, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बट नॉट द बेस्ट। बट मैग्वायर ना तो आप बेस्ट प्लेयर्स में से आते हो, डेफिनेटली नॉट इवन इन द कॉन्वर्सेशन, टॉप 5 प्लेयर्स में भी नहीं होगा यूनाइटेड को इस समय। और अब प्लस आपकी कैप्टन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रैलिंग योर ट्रूप्स, रैलिंग योर एंटायर टीम, कुछ भी नहीं किया उसने पूरे मैच में। एंड जो बहुत किसी ने अच्छा पॉइंट रखा था कि जो आपका कैप्टन होता है ना, वो आपका मैनेजर का एक तरीके से ऑन द पिच एक वो होता है रिफ्लेक्शन, तो मैनेजर का रिफ्लेक्शन ही है वो बिल्कुल ही, कि मैनेजर लॉस्ट है, कैप्टन भी लॉस्ट है, पूरा क्लब ही लॉस्ट लग रहा है इस समय देखो तो, कि बिल्कुल ही मतलब डिफेंडिंग, स्कूल बॉय डिफेंडिंग भी नहीं कह सकते इसको, ऐसी डिफेंडिंग अब चैंपियनशिप भी नहीं देखते हम रेगुलरली, क्योंकि आती नहीं टीवी पर। चैंपियनशिप में भी इससे अच्छी डिफेंडिंग होती होगी जिस लेवल की डिफेंडिंग चल रही थी यूनाइटेड की। पहला गोल खाया, पहला गोल तो वी वर लकी कि वो सार ने काफी वाहियात पेनल्टी ली, बट ऐसे उत्कर्ष ने कहा दे हैव सेव्ड इट, वी वर लकी टू नॉट कंसीड देयर। वहां पे भी आप कह सकते हो मैकटोमिने फेल ओवर, वो वेरी क्लमजी पेनल्टी टू कंसीड। उसके बाद फिर जॉश किंग का गोल खाया, आपने कोई मार्क ही नहीं कर रहा, वो वैन बिसाका का इतना पुअर क्लियरेंस था उसमें, ही कुड हैव प्रोबब्ली लेट इट गो फॉर अ कॉर्नर। और ऐसा एक सिमिलर सीन हुआ है पिछले सीजन यूनाइटेड का न्यूकासल के खिलाफ, वो मैच हम जीते थे, बट उसमें सेंट मैक्सिमिन का जो एक बॉल आई थी बॉक्स में, आई थिंक कॉर्नर था, और मैग्वायर ने उसे बलून कर दिया हेडर को, और फिर सेंट मैक्सिमिन ने काफी अच्छा फिनिश मारा था टॉप कॉर्नर में, मुझे वो याद आया बिल्कुल, क्योंकि इट वाज अ सिमिलर मिस्टेक व्हिच लेड टू द गोल। तो पता नहीं, बेसिक डिफेंडिंग आप देखो, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि 200 मिलियन का डिफेंस है, कि यार क्या डिफेंस है ये, बट एक तरीके से कोच का क्या काम होता है, अगर आप किसी प्लेयर को खरीद रहे हो तो आपको पोटेंशियल दिख रहा है, आप उसे इंप्रूव करोगे। 2 साल में कितना इंप्रूव हुआ है मैग्वायर, आई डोंट थिंक, ही जस्ट प्लेड कंसिस्टेंटली, दैट्स ओनली टू हिज क्रेडिट, बट उसके बाद इतना इंप्रूव हुआ है, आई हैवंट सीन हिम इंप्रूव। इंग्लैंड के लिए उसके सारे हेडर जाते हैं गोल, ही स्कोर्ड 3 गोल्स फॉर इंग्लैंड, आई थिंक हेडर मारे उसने अभी जो क्वालिफायर्स हुए थे, और यूनाइटेड के लिए उसका एक हेडर नहीं टारगेट पे जाता, डिफेंसिव हेडर भी नहीं भाई साहब, जीते जा रहे, जो जीतता था अटैकिंग हेडर्स तो छोड़ो ही। बाकी आप देखो लिंडलॉफ को भी लिंडलॉफ आल्सो लुक्ड वेरी लॉस्ट। लूक शॉ पता नहीं क्या हो गया उसको भाई, क्या ऐसे जादू टोना कर दिया उस पे मुरीनो ने, फिर उसके कुछ वाके घर पे आके उसके कुछ मंत्र घुसा दिया कान में कि भाई वो खेल ही नहीं पा रहा, जैसे मुरीनो के अंडर खेल रहा था बिल्कुल वैसा खेल रहा है, जो वो आप वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन यूरोप वाली उसकी बातें चल रही थी पिछले सीजन, एंड ही वाज फॉर्म में था वो अपने, ऐसा नहीं कह सकते कि हम ओवर हाइप कर रहे थे, बट अब लग रहा है कि यार आप, ही इज अ शैडो ऑफ द प्लेयर। अब अपने इंग्लिश नेशनल टीम में भी उस साइड में अपना वो खो देगा स्पॉट इफ इट्स गोना प्ले लाइक दिस। चिलवेल जैसा खेल रहा है आप देखो,
वैन बिसाका भी ही लुक्स लॉस्ट, उसको पता नहीं है लिंडलॉफ के साथ वो हमेशा टक इन करता है, वो अपना जो विंगर होता है हमेशा इज ऑलवेज ओपन, वहां से अटैक के लिए हम वल्नरेबल रहते हैं। मिडफील्ड देखो मैकटोमिने क्यों खेल रहा था आज मुझे समझ नहीं आया, बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आया मैकटोमिने आज क्यों खेल रहा था, स्पेशली आफ्टर द शिट शो ही डिड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। उसके बाद आप मैकटोमिने को खिला रहे हो, फिर उसको हाफ टाइम पे उतार के आप वैन डे बीक को ला रहे हो, एंड वैन डे बीक एक आप कह सकते हो ना सिल्वर लाइनिंग में भी, सिल्वर लाइनिंग में क्या एक ऐसी कुछ भी इतना सा पॉजिटिव निकालना हो ना, जस्ट फॉर बीइंग पॉजिटिव, वो वैन डे बीक की परफॉर्मेंस थी। उसने आते ही जो बॉल्स प्ले करी, उसका गोल, हिज एम्बिशन, वो टैकल्स जीतना, वो पूरे मैच में सबसे लैकिंग था, वेदर इट्स ब्रूनो, वेदर इट्स इवन रोनाल्डो फॉर दैट मैटर। रोनाल्डो ने भी काफी 2 चांसेस जो वैन डे बीक ने अच्छी बनाई थी वो मिस करी थी, तो आप रोनाल्डो को भी कल्पेबल कह सकते हो। सैंचो लुक लाइक अ लाइवलियर प्लेयर, जैसे वैन डे बीक आया उनका थोड़ा सा लग रहा था कि ये दोनों स्पार्क दिखा रहे हैं थोड़ी। सैंचो की अच्छी बॉल थी, 2 बार मारी थी, हेडर रोनाल्डो ने मिस करा था और जो हेडर वैन डे बीक के लिए कुशन किया था, दोनों सैंचो की डिलीवरी थी। तो सैंचो आल्सो प्लेड वेल, बट आई डोंट थिंक दिस टीम हैज एनीथिंग लेफ्ट इन इट। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब डाउन टूल्स कर चुके हैं, बिल्कुल जैसे मोरिनो के अंडर हुआ था। शॉ इंटरेस्टेड नहीं है, मैग्वायर तो पता नहीं कहाँ ही दिमाग में भाई कान पे ऐसे हाथ रख के अल्बेनिया के खिलाफ, उसके बाद अब आंखें बंद कर ली इस मैच में, तो अब सब वो गांधी जी के 3 बंदर वाला हिसाब हो रहा है उनके साथ अब। और बाकियों को देखो यार क्या ही बोलो, मतलब आई एम जस्ट गोइंग ऑन रैंटिंग ऑन, बट उत्कर्ष का भी पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली मैं जानना चाहूंगा एज ए न्यूट्रल। ही आल्सो टुक जॉय। मैं नॉर्मली क्या होता है, यूनाइटेड के ऐसे मैच के बाद आई टेंड टू नॉट डिस्कस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, या मैं चुप हो जाता हूँ, या बिल्कुल उत्कर्ष को तो पता है माय टेंडेंसीज आफ्टर यूनाइटेड गेटिंग हैमर्ड, बट मैंने कॉल भी ज्वाइन कर लिया था, वीडियो कॉल। मतलब एक नमनेस सी हो जाती है ना आपकी मैच के बाद, आप सोचते हो अब क्या ही बचा यार, अब चलो बातें कर लेते लोगों दोस्तों से, कर ली बात, और उसके बाद मैच की भी बात ज्यादा देर नहीं चली, 3-4 मिनट चली, उन्हें भी लगा कि क्या ही बात करो, अब तो ये रोज का हो गया, अब क्या ही बोलो। मतलब इस पे आई थिंक आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। मैनचेस्टर यूनाइटेड के भाई धोती पेटीकोट सब पड़ चुका है, कुछ नहीं बचा इज्जत बचाने के लिए। और एक ही पॉजिटिव था जो यूनाइटेड के लिए, दैट वाज गोल डिफरेंस, अब वो भी नेगेटिव हो चुका है भाई, -1 का हो चुका है, तो सारी काला चिट्टा हो गया है। एंड मेरे ख्याल से ओले पे कोई पॉइंट नहीं डिस्कस करने का, नेक्स्ट मैनेजर देखते हैं कौन आता है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जोर्ज ग्लेजर विल बी द फाइनल कॉल एंड ही विल अपॉइंट द नेक्स्ट मैनेजर, तो जिडान है या फिर मार्केट में जो भी अवेलेबल है, देखते हैं कौन आता है। उस पर जब कोई न्यूज़ आएगी तो उस पर डिस्कशन करेंगे। और एक टीम और जो अभी रिसेंटली मैच खत्म हुआ है, पीछे चल रहा था, अभी टीवी बंद किया कि कॉपीराइट ना है, दैट वाज आर्सेनल। मतलब आर्सेनल का यार यहाँ फर्स्ट हाफ में मुझे कहीं ना कहीं पता था ऐसा हो सकता था, मैंने बोला भी था कि 3-0 4-0 की ड्रबिंग हो सकती है हमारे एनफील्ड पे, और हमेशा ऐसा होता आया है रिसेंटली। लेकिन एक ही होप थी इस मैच में जाते हुए कि भाई आर्सेनल कुछ कर सकती है इस मैच। और फर्स्ट हाफ में हम लोग कॉम्पिटिटिव थे भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि हम फर्स्ट हाफ में वी वर द बेटर टीम, लेकिन कहीं ना कहीं मैच में फाइट दे रहे थे, एंड वी स्टिल इन द मैच एट 1-0। और मेरे ख्याल से आर्टेटा को क्लॉप से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सारे प्लेयर उसके बाद खुन्नस खा के फील्ड पे उसकी दुश्मनी उतारी है जो आर्टेटा वहीं लड़ाई की थी। इन द सेकंड हाफ कह सकते हो हम सेल्फ कैपिटुलेशन मोड में चले गए, जैसा हमेशा आर्सेनल से लिवरपूल में होता है। आर्सेनल के पास सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना कि अगेंस्ट लिवरपूल हमारा जो गेम प्लान है वो एकदम आउट ऑफ द पार चला जाता है एकदम भाई, क्योंकि हम बिल्ड फ्रॉम द बैक नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप लिवरपूल के हाथ में खेल लो, सीधी बात ये हो जाती है। एक भी गलती हुई दे आर ऑन आवर गोल। अगर हम लॉन्ग बॉल खेलते हैं तो दे हैव वैन डाइक, फेबिनियो, मैटिप, और हमारे पास कोई बिग मैन है नहीं अप फ्रंट टू कंट्रोल द बॉल। और वो मैन 6-2 है, लेकिन उसका तो फिजिकलिटी नहीं, उसका वो गेम नहीं है भाई कि बॉल होल्ड अप कर पाए, वहां भी हम कुछ नहीं कर सकते। या तो तुम फिर इतनी एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स खेलो कि एकदम टुवर्ड्स द फीट, व्हिच इज आल्सो ऑब्वियसली नॉट फीजिबल फॉर एनी प्लेयर टू डू सो। तो वाली बात निकल के आती है लिवरपूल हम करें क्या भाई। लेकिन फर्स्ट हाफ में हम ठीक पीछे से सही बिल्डअप कर रहे थे, गलतियां हुई थी फर्स्ट हाफ में, बेन वाइट की गलती थी जिस पे रामसडेल का एक जबरदस्त सेव था, लेकिन उतनी तो मैं मान के चल रहा था एनफील्ड पे। लेकिन सेकंड हाफ में यार पता नहीं क्या हुआ, क्या प्लेयर्स का सर घूमा, नूनो टवारेस पता नहीं क्या कर रहा था, टोमियासु कोई बहुत ही अच्छा गेम नहीं था, मैं सच बताऊं। गैब्रियल एक मुझे लगा पूरे डिफेंस में ठीक गेम था उसका, जो तीसरा सलाह का गोल था उस पर मुझे लगता है जबरदस्ती वो जोटा पे चढ़ गया एंड लेफ्ट स्पेस इन बिहाइंड। लेकिन उसके अलावा देखो तो मेरे हिसाब से अगर पूरी बैक फोर की बात करें, रामसडेल का तो अगेन ही वाज टेरिफिक, लेकिन पूरे बैक फोर में बात करें तो यस गैब्रियल कह सकते हो अपनी इज्जत बचा ली उसकी। मिडफील्ड में वी वर टोटली डोमिनेटेड। ESR कह सकते हो अटैकिंग फ्लेयर उसका नहीं दिखा, क्योंकि उसके पूरे टाइम उसके दिमाग में चल रहा था कि ट्रेंड था भाई, ही हैड टू मार्क ट्रेंड, एंड उसके बाद भी ट्रेंड गॉट 2 असिस्ट। तो ये है कि लिवरपूल वर टू हॉट टू हैंडल फॉर आर्सेनल। मैं सच बताऊं तो यार अभी हम उस लेवल पे नहीं है, एंड इट विल टेक टाइम। ये डिफरेंस इस स्कोर लाइन से दिखता है कि कितना हम पीछे हैं अभी उन टीमों से। कल मोहक भाई के चैनल पे भी हमने ब्रीफली प्रीव्यू किया था आर्सेनल और लिवरपूल, और मैंने यही कहा था कि अगर चेल्सी वाला अप्रोच ना रखे आर्सेनल तो आई थिंक दे कैन गेट अ डिसेंट रिजल्ट आउट ऑफ
द मैच अगेंस्ट लिवरपूल। बट ऐसा लगता है अगर आर्सेनल को अगर आप सुपरमैन वाली एनालॉजी दो, सुपरमैन रखो, तो लिवरपूल इज आर्सेनल्स क्रिप्टोनाइट। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसी लिवरपूल के खिलाफ खेलती है, ऑल द प्लान्स गो आउट ऑफ द विंडो। मतलब लग रहा था कि डिफेंसिव सॉलिडिटी है, बट फिर आप ये सोचो कि आप हर मैच में इफ यू आर प्रेजिंग रैम्सडेल, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका डिफेंस इज नॉट द बेस्ट एज इट कैन बी, क्योंकि आपका कीपर अगर आपकी बचा रहा है ऐसी तैसी होने से, तो आपका मतलब डिफेंस ब्रीच हो रहा है कहीं ना कहीं, और वही हो रहा है। आई थिंक गैब्रियल, मेरे लिए भी आई थिंक उत्कर्ष ने वही पॉइंट रखा, सेम विच आई वाज ट्राइंग टू मेक, कि गैब्रियल थोड़ा सा लगा कि एक आध सिचुएशन में उसने बचाया जब लिवरपूल वाज पेनिट्रेटिंग आर्सेनल्स डिफेंस, तो गैब्रियल ने आके एक दो लास्ट डिस्क चैलेंजेस किए थे जिससे मे बी स्कोर लाइन कुड हैव बीन इवन वर्स। बेन वाइट ने टाइम एंड अगेन वो क्रॉसेस पे शेकी लग रहा था, ही इज नॉट एबल टू डील विद द क्रॉसेस। एक उसका जो साका ने जब कॉर्नर के लिए क्लियर करा था, मेरे को याद आ रहा है, जिसमें वो बेन वाइट वाज नॉट एबल टू डील विद इट। तो एरियली तो डोमिनेंट है नहीं वो, उसका जो एरियल सक्सेस रेट इज आल्सो प्रीटी लो फॉर अ सेंटर बैक, बट दैट मतलब इट इज वेरी एविडेंट, उसका फिगर भी नहीं है, ही इज नॉट समबडी हु कम्स अक्रॉस एज अ वेरी एरियली डोमिनेंट डिफेंडर। इवन टैवरेस, जैसे उत्कर्ष ने कहा था कि ही हैड बीन लुकिंग सॉलिड, पर वो भी लॉस्ट सा लग रहा था थोड़ा। टोमियासु का भी अच्छा गेम नहीं था, इवन मिडफील्ड फॉर दैट मैटर was getting dominated। आई थिंक थियागो का आज दिख गया फर्क, जो हम इतने टाइम से बात करते हैं कि क्यों नहीं खिला रहा क्लॉप, थियागो को दिख गया, मतलब दैट कंडक्टिंग द मिडफील्ड ही वाज हैविंग अ वेरी इजी गेम। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्ले मेकिंग कर रहा था वो, बट बहुत आराम से ही वाज एबल टू पास थ्रू आर्सेनल मिडफील्ड। मेरे को लगा कि वही आर्सेनल का जो पॉजिटिव्स थे, दे गॉट टेस्टेड, एंड आज दे डिडंट पुट अप अ गुड परफॉर्मेंस। आई थिंक सेकंड हाफ में थोड़ा सा और स्विच डाउन होना चाहिए था उनको। उन्हें पता था कि लिवरपूल विल गो फॉर इट, ऐसा नहीं लिवरपूल 1-0 के बाद सिट बैक करेगी या 2-0 के बाद सिट बैक करेगी। सिटी जैसा करती है कभी पर कि दे ट्राई टू जस्ट टायर द टीम विद पोजेशन। लिवरपूल विल गो फॉर द किल, एंड आर्सेनल थोड़ा सा और सेंसिबल होती, आई थिंक अब लॉस वाज एक्सपेक्टेड फॉर आर्सेनल, बट इस जिस तरह से हुआ आखिर में जाके, आप कह सकते हो जो आर्सेनल बिल्कुल ही ऐसी तैसी करा ली अपनी, आई थिंक दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड टुडे। ऐसा नहीं आर्सेनल के सब खत्म हो गया है अभी, हमें पता था इस मैच में रिजल्ट हो सकता है, एंड 20-21 मैच में इट्स ओनली और 4th लॉस, हमारी पोजीशन कहीं नीचे नहीं गई, ऑल्दो गोल डिफरेंस हैज अगेन टेकन अ हिट, -4 हो चुका है। लेकिन आगे के मैचेस देखो तो हमारे पास टाइम नहीं है इस पे बहुत ज़्यादा सोचने के लिए। वी आर फेसिंग न्यूकासल एट होम इन द नेक्स्ट मैच, वहाँ पे हमें विन चाहिए होगी। उसके बाद बैक टू बैक 2 बड़े मैचेस हैं, वी आर फेसिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड उसके बाद ऑब्वियसली हमारा एवर्टन से मैच भाई। तो यस, यहाँ पे एक रियलिटी चेक मिला आर्सेनल फैंस को और आर्सेनल टीम को, पता चला भाई हम कहाँ पे लैक करते हैं। एंड यंग प्लेयर्स थे, मैंने पहले भी कहा था कि इस मैच उनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा, एंड कहीं ना कहीं यस ये भी हो सकता है यंग प्लेयर्स के साथ वैसे मैच में जाओ तो एकदम फील्डलेस होकर आपको रिजल्ट भी ला सकते हैं। लेकिन वाली बात है कि ऐसे एस्पिरेशन से मैच में जाना खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी। लिवरपूल जिस फॉर्म में है, जैसी टीम है भाई वो, एंड जैसे अचिन ने बात की कि वो आर्सेनल की क्रिप्टोनाइट है भाई एकदम, तो हम कभी भी उनको हरा नहीं पाते। जो हमने एक मैच उनको 2-1 एमिरेट्स पे हराया था, वो भी बहुत लकीली जीत गए थे भाई। ओवरऑल नॉट अ वेरी गुड डे फॉर आर्सेनल, लेकिन यहाँ ऐसा है कि वी मूव ऑन, एक्सपेक्टेड था ऐसा हो सकता है, एंड हर कोई ऐसा कह रहा था कि 3-1 4-1, एवरीबॉडी वाज प्रेडिक्टिंग द सेम। मेरी उम्मीदें ज़्यादा थी हमारे रीजन रिजल्ट को देखते हुए, लेकिन अभी भी उम्मीदें हाई हैं और होपफुली वी कैन बिल्ड ऑन फ्रॉम दिस। नेक्स्ट मैच में न्यूकासल के खिलाफ जीते, कीप अ क्लीन शीट एंड विन दैट मैच। उसके बाद यूनाइटेड से मैच है, दैट इज अ बिग मैच। उसके लिए तो ऑब्वियसली काफी कवरेज होगी इस चैनल पे, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, काफी दिन बाद भी मैच आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो भाई। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमेशा की वही कहानी, 4K के बहुत करीब है, लेकिन आप लोग पहुंचा नहीं पा रहे, करीबी हैं तब से भाई, तो ये करीबियां थोड़ी खत्म करिए, 4K तक पहुंचाइए। अगर आप नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।